मैं आपको पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, और अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक जो चीज़ें हैं, लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका और कर्तव्य, वो इस कोविड-19 में हम सब लोगों को देखने का अवसर मिला, जहां समाज को आप उन चीज़ों को बताने का काम कर रहे थे जो समाज घर में बैठ करके अपनी जीवन और जान की चिंता कर रहा था। वैसे समय में आप अपने परिवार को छोड़ करके कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप सब काम कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वॉरियर मानते हुए, कोरोना वॉरियर, योद्धा के रूप में आप सबका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। आज हम रूबरू हुए हैं आपके सामने, हमारे दो ऐसे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी, समीर जी भी हैं, कि लगातार कोरोना के संकट काल में पूरी दुनिया संकट में है, भारत भी उससे अछूता नहीं है, झारखंड भी उसके चपेट में है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के लिए, समाज से लेकर एक सेवा का जो काम किया, प्रकल्प चलाया, उसका मैं थोड़ा ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ। उसके बाद मोदी जी के दूसरे सत्र का पहले वर्ष की उपलब्धियों पर मैं आपको ले चलूँगा। सेवा कार्य के बारे में हमने मोदी आहार, आप सबको जानते हैं कि हम लोगों ने 27,21,000 परिवारों में एक सप्ताह का राशन, उसमें चावल, दाल, सब्जी, आलू, तेल, मसाला, इस प्रकार से बांटने का काम किया। उसके अलावा कम्युनिटी किचन के माध्यम से खिचड़ी वगैरह वगैरह बनाने का भी हम लोग बांटने का काम किया। इसलिए इसके माध्यम से समाज को भी बधाई देना चाहते हैं, समाज से लेकर के समाज की सेवा। पीएम केयर फंड में हम लोगों ने 42,000 कार्यकर्ता इस काम में जुटे, अपना सहयोग दिए, और 5 करोड़ का सहयोग हम लोगों ने प्रधानमंत्री केयर फंड में पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से, बाकी समाज अलग दिया। 21,13,000 फेस कवर पार्टी की ओर से वितरित किया गया। उसमें हमारे एमएलए, एमपी, सब जनप्रतिनिधि मिलाकर के हम कह रहे हैं। उसके अलावा सैनिटाइजेशंस, साबुन, ये 8,87,000 तक लोगों तक हम देने का काम किए। उसी प्रकार से हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिसको हम कह सकते हैं, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। और जो आप जानते हैं, हाईवे रिलीफ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनको चप्पल देने का काम, उनको भोजन देने का काम, और हम कह सकते हैं कि उनको उनके समस्याओं के निदान के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, इस प्रकार के पूरी व्यवस्था हम लोगों ने किया। उसके अलावा क्वारंटाइन्स जो होम है, उसमें हम सब लोगों ने जा कर के भोजन, राशन, कुछ न कुछ हम लोग बिस्किट, फल, ऐसे चीज़ों को दे करके उनकी हौसला को अफजाई करने का काम किया है। आप सबको जानते हैं कि आज का प्रेस वार्ता का मूल बुंदी है कि 30 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, मोदी जी की सरकार के दूसरे सत्र का पहला वर्ष एक स्वर्णिम काल के रूप में पूरी दुनिया याद कर रही है। देश की 130 करोड़ जनता उनको याद कर रही है कि एक साल का वर्ष स्वर्णिम काल। अगर हम पिछले सत्र की बात करें तो मोदी जी को जो जनमत मिला था, तो हम कह सकते हैं कि मोदी 1 और मोदी 2। तो मोदी 1 में जहां 34 करोड़ को जनधन योजना से लाभान्वित करने का मोदी जी की सरकार ने किया, उसी प्रकार से डीबीटी के माध्यम से बिचौलियों को समाप्त करने की दिशा में काम किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ गैस निर्धन महिलाओं को देने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बड़ी भारी संख्या में काम किया गया। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार पिछले सत्र का जो 1 नेशन 1 टैक्स, ये प्रधानमंत्री जी का रहा। आयुष्मान भारत से 5 लाख लोगों तक का देने का जो पार्टी का, उनका सरकार का निर्णय था, उसको लागू करने का काम किया। 50 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। स्वच्छता ही सेवा
ये पिछले सत्र के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन हम अब चर्चा करेंगे 1 साल स्वर्णिम काल का। कैसा कालखंड? ऐसा कालखंड जिसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद। कोरोना के पहले की हम चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इस देश की अभिलाषा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने इच्छा शक्ति का निर्णय का भरपूर आम लोगों के बीच में फैसला लिया। जैसे 3 तलाक। 3 तलाक में महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण इस सरकार ने पेश किया। महिलाओं को समता, सभी पूरी महिलाएं पूरे देश में एक हैं, और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने 3 तलाक का फैसला को रोकने का फैसला लिया और नया कानून बनाने का काम किया। उसी प्रकार से धारा 370 देश के आज़ादी के समय से कश्मीर को आइसोलेटेड अलग करने का जो षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया और जिसका दुष्परिणाम पूरी देश की जनता पर पड़ा, भारत की एकात्मता को खतरा करने वाले काम कांग्रेस के द्वारा किए गए। और धारा 370 का उपयोग और 35A दोनों का उपयोग लगातार उपयोग करते हुए भारत से अलग करने का प्रयास हम कर सकते हैं कि कांग्रेसियों ने जो किया था, षड्यंत्र किया था, उसको नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त करते हुए इस बार अपनी सरकार ने धारा 370 को हटाने का काम किया, 35A को हटाने का काम किया। और इससे केवल देश के साथ जोड़ने का ही नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं वहाँ के दलितों के प्रति भी बहुत बड़ा उपकार किया। वहाँ के दलित समाज को कोई नौकरी, कोई IAS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता था। उस दृष्टि से भी उन दलितों के लिए उपकार के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है वहाँ। हम बात करना है उसी की तरह लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का फैसला प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लंबे अरसे से भारत की जनता की इच्छा और अभिलाषा आज़ादी के पहले से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। उसी तरह हम कह सकते हैं कि आप सबको जानते हैं कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, और जब धार्मिक आधार पर किया गया था तो हमारे ऐसे कई हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी ऐसे कई समाज के लोग, धर्मावलंबी लोग पाकिस्तान में रह गए थे। उनके साथ लगातार पीड़ा और उत्पीड़न करने का काम वहाँ की सरकार ने किया था, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इस देश के अंदर आए थे। उनको भी नागरिकता मिले, ऐसा फैसला CAA के माध्यम से किया गया। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी देश के हित में सैद्धांतिक जो इशू था हमारा जनसंघ काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक, हमारी ये लंबी और पुरानी मांग, पूरे देश की मांग थी, उसको पूरा करने का काम किया। उसी बीच में कोरोना का संकट पूरी दुनिया में आया, और जब कोरोना का संकट आया तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। और भारत जब अछूता नहीं रहा तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई पूरी देश लड़ रही है। उस लड़ाई में पूरे दुनिया की WHO ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रधानमंत्री के लिए गए निर्णय की सराहना की। साथ ही साथ दुनिया के ऐसे कई देशों के, बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भी देश के प्रधानमंत्री को कोरोना की लड़ाई से लड़ने के जो तरीके हैं, उस तरीके के प्रति अपनी कह सकते हैं कि देश की, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने बड़ाई की है, उनकी तारीफ की है। और पूरे विश्व में कोरोना का सबसे हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो किया गया पूर्व नियोजित और पूर्व अच्छे ढंग से कैसे इसको हो, इसके लिए भी लगातार प्रधानमंत्री जी ने काम किया।
जैसे लॉकडाउन हुआ उसी तरह से देश में गरीब कल्याण योजना, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार चिंतित थी और 1,70,000 करोड़ गरीब कल्याण के लिए उनकी योजनाएं तुरंत प्रारंभ हुई, तुरंत, कि इस देश में कोई भूखा न रहे। और उसके तहत हम कह सकते हैं कि अनाज 5 किलो अनाज प्रत्येक परिवार को मिले, उसके लिए कोई राशन कार्ड की ज़रूरत ना हो, और उसके लिए लगातार चेन सिस्टम का, सप्लाई चेन ठीक से हो आवश्यक वस्तुओं का, इसको बेहतर ढंग से करने का काम किया। तो दूसरे तरफ जनधन योजना, किसानों के हित में लगातार, और वृद्धों के सहायता के लिए लगातार उनको आर्थिक सहायता देने की सरकार ने काम किया है। इसी प्रकार से गैस सिलेंडर्स, गैस के सिलेंडर्स लगातार उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी देने का काम किया। किसान को सम्मान, किसी किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार रुपया किसानों को देने का काम किया गया। और जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत तो कैसा भारत, तो आत्मनिर्भर भारत मतलब स्थानीय उत्पादों को हम कैसे बढ़ावा दें। दूसरा, स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का आग्रह ये प्रधानमंत्री जी ने किया। साथ साथ में कोविड-19 के बचाव के लिए कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी ने आग्रह और निवेदन किया। और हम कह सकते हैं कि 40 लाख करोड़ का एक विशेष पैकेज प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, जो आप सबको मालूम है। 20 लाख करोड़, हाँ 20 लाख करोड़, सॉरी 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष पैकेज, जिसके द्वारा MSME, लघु उद्यमी, सूक्ष्म उद्यमी, छोटे छोटे ठेला रोजगार करने वाले, रेवड़ी लगाने वाले, छोटे रोजगार करने वाले सब लोगों को हम कह सकते हैं कि इस योजना से, इस पैकेज से सर्वस्पर्शी समाज को फायदा होगा, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, चाहे साथ में हम कह सकते हैं उद्योगपति हो, और छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले के माध्यम से। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनरेगा में बजट के अलावा 40,000 करोड़ अतिरिक्त व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और साथ ही साथ जो मजदूरी वहाँ पर मजदूरों को मिलता था, वो राशि 180 रुपया था, उस राशि को बढ़ा करके 203 रुपया किए गए। ये प्रधानमंत्री के गरीबों के प्रति मर्म को समझने का उदाहरण हो सकता है। और प्रधानमंत्री ने आगाह किया, लोकल को वोकल करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश पूरे एक महीने हम लगातार इस कार्यक्रम को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम इस काम को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा है। एक तो व्यक्तिगत संपर्क, और इसके माध्यम से हम 35 लाख परिवारों, 30 लाख परिवारों तक हम सीधा संवाद करेंगे, और प्रधानमंत्री जी के सरकार के, और प्रधानमंत्री जी के सरकार की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री जी का पत्र, और साथ में कोविड-19 से बचने के उपाय के पत्र, और साथ ही साथ हम शपथ पत्र कि हम हम स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को हम बढ़ावा देंगे, और कोरोना से अपने भी बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। इस प्रकार का शपथ पत्र लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का हम उसमें ख्याल रखेंगे।
हमारे दो दो कार्यकर्ताओं का एक समूह होगा, ज़्यादा नहीं होगा, दो दो कार्यकर्ता का एक समूह जो अपने स्थानीय बूथ कमेटी में जाकर के बूथों के में रहने वाले निवासियों को देगा। उसके अलावा जो मुख्य चीज़ें हैं वो बता दे रहे हैं। दो बड़ी रैली, दो वर्चुअल रैली करेंगे जिसमें 25,000 से लेकर के 35,000 40,000 तक लोगों से सीधा संवाद रैली। उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे। दो रैली, बड़ी रैली जो पूरे प्रदेश में 35-40,000 लोगों को सीधा व्यूअर्स हो सके, और उसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ की गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का कोई नेता, हम लोग नाम तय कर रहे हैं, उसको संबोधित करेंगे। उसी प्रकार से प्रत्येक विधानसभा में 81 विधानसभा में प्रत्येक में 2 रैली अतिरिक्त की जाएगी। 162 रैलियाँ जो विधानसभा में हम लोग करेंगे। उसके अलावा सभी 7 मोर्चा है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। 7 मोर्चों के द्वारा 61 रैली का आयोजन किया जाएगा जो अपने अपने सेक्टर का करेंगे। युवा मोर्चा युवाओं का, जैसे हम उसी प्रकार से महिलाओं का, अनुसूचित जनजाति मोर्चा अपने अनुसूचित जनजाति का करेगा, अनुसूचित जाति का, इस प्रकार से पिछड़ी जाति का है। तो इस प्रकार से 7 मोर्चे हमारे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यकों का, इस 7 सेक्टर में अलग अलग रैली की जाएगी। और उसके अलावा मोर्चों के द्वारा मास्क, जिसको फेस कवर हम कहते हैं, फेस कवर और सैनिटाइजेशन का सामान और साबुन, इस प्रकार का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 30 लाख लोगों तक हम और 1 महीने के अंदर लोगों तक लेकर जाने का काम करेंगे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोदी जी की सरकार का 1 साल एक स्वर्णिम काल पूरे देश के सामने दिखा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता दिखाने का काम किया, तो दूसरे तरफ देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक हो, बेहतर हो, अच्छा हो, उसके लिए लगातार आर्थिक चीज़ों में कैसे सुधार हो, उसके लिए कई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको कानून बनाने का, कृषि क्षेत्र में स्पेशल सेक्टर, कृषि के क्षेत्र में स्पेशल पैकेज और उनके लिए अन्य सुविधाएँ, उनके लिए मार्केट, भंडारण, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, इस प्रकार की पूरी योजना भारत की सरकार ने बनाई है। प्रवासी मजदूरों के लिए अलग योजना बनी है। प्रवासी मजदूरों को बेहतर कैसे रोज़गार का सृजन हो, उनको उनकी योग्यता और प्रतिभा का हम कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए भी हम भारत की सरकार काम कर रही है।